हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लिली ऑफ द वैली बैक चार्म, या फिर हम उसे एज अ हेयर टाई भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न। मैंने यहाँ पे 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न लिया है पिंक कलर में, एंड ग्रीन कलर लिया है मैंने लीफ और स्ट्रिंग के लिए। साथ ही साथ हमें चाहिए 3 mm का ये हुक, क्रोशे हुक, सिज़र और नीडल। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनाना है। हम ग्रीन यार्न से शुरू करेंगे फ्लावर का बेस के लिए। तो हम मैजिक यार्न इस तरह से बनाएंगे। पहले ये मैजिक रिंग रेडी है। अब हमें इस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। इस तरह से 1 यार्न ओवर एंड पुल थ्रू द लूप्स। ये हमारा हो गया 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरह हमें और 5 सिंगल क्रोशे इस मैजिक रिंग के अंदर करना है। फिर 6 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें इस मैजिक रिंग को क्लोज कर देना है। और सबसे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था उसके अंदर स्लिप स्टिच कर देना है। आराम से करिए, हो जाएगा इस तरह से। हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे थोड़ा सा टाइट। अब हमें करना है नेक्स्ट पार्ट राउंड 2, जिसके लिए हमें बनाना है सबसे पहले 3 चेन और एक और एक्स्ट्रा चेन हमें बनाना है यहाँ पे। अब हमें एक डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट स्टिच पे। एक डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच पे हमें करना है। टोटल हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशे करना है। 1 डबल क्रोशे एंड 1 चेन। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 चेन्स बनाए हैं, जिसे हम एज अ डबल क्रोशे काउंट करेंगे, और एक और चेन। उसके बाद हमें फिर से एक डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट स्टिच पे। पुल थ्रू 2 लूप्स एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। इसके बाद हमें इसे एक चेन से लॉक कर देना है। फिर हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। 1 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच पे और एक चेन। ये हमें पूरे एंड तक करना है। 1 डबल क्रोशे 1 चेन, 1 डबल क्रोशे एंड 1 चेन। ये हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे चेन्स बनाए थे स्टार्टिंग में, उसी में जाके इसे स्लिप स्टिच कर देना है इस चेन में। ये हमारा ये रेडी है इस तरह से वाइट। अब हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न छोड़ के इसे कट कर लेना है। ये पिंक कलर का यार्न हम यूज़ कर लेंगे। आप लोग कोई भी कलर का यार्न यूज़ कर सकते हैं। अब हमें वर्क करना है। ये जो होल्स दिख रहे हैं ना, इसके अंदर अब हम वर्क करेंगे।
सबसे पहले हम यान लेंगे और ये किसी भी होल के बीच से हम इसे इस तरह से निकाल कर एक नॉट टाई कर लेंगे। अब हमें इस होल में जाकर 2 चेन्स बनानी, 1 एंड 2। अब हमें इसी में बॉबल स्टिच बनाना है। बॉबल स्टिच बनाने के लिए हम पहले करेंगे एक यार्न ओवर। हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है, 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। तो हम यार्न ओवर करेंगे और इसी होल में डालकर पुल थ्रू करेंगे इस तरह से, और हमें सिर्फ 2 लूप्स में से ही अपने हुक को निकालना है, सारे हुक में से नहीं, सिर्फ 2 लूप्स में से। फिर एक बार यार्न ओवर, फिर हमें 2 लूप्स में से निकालना है इसे। फिर एक बार यार्न ओवर, pull through 2 loops, one more time, pull through 2 loops। हमारे हुक में 5 लूप्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5। अब हमें यार्न ओवर करना है और ये सारे लूप्स में से हमें ये निकाल कर 1 चेन से इसे सिक्योर कर लेना है। ये हमारा एक बॉबल स्टिच रेडी है। इसी तरह हमें सारे होल्स में इसी तरह के बॉबल स्टिच बनाना है। तो हम सेम प्रोसेस ही फॉलो करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, इस होल में डालेंगे और 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे हमें करने हैं यहाँ पे। Pull through all the loops and chain 1 again। तो हम इस राउंड के कंप्लीट होने को मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है ना, हमने जो सबसे पहले 2 चेन्स बनाए थे वहाँ पे जाके इसे स्लिप स्टिच कर लेना है और इसे बंद करना है। तो चलिए हम अभी हमें अपने यार्न को कट नहीं करना है। अब हमें इसका ये नीचे वाला जो पार्ट होता है जो शेल की तरह दिखता है वो कंप्लीट करना है। हमें करना है एक चेन 1 और ये जिस होल में हमने स्लिप स्टिच किया है ना वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये होल, इस होल में हम अब सारे होल्स में ये वर्क करेंगे। तो हमें क्या करना है, चेन 1 करने के बाद सेम स्पेस, तो हमें इसमें करना है 1 सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, अगेन 1 हाफ डबल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे। मुझे ये पटोस थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है ये इस तरह से, तो मैंने इसीलिए इसमें सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड डबल क्रोशे यूज़ किया है। आप चाहें तो आप सिर्फ हाफ डबल क्रोशे के साथ भी ये कर सकते हैं। फिर अगेन हमें इसमें जाना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। याद रखिए हमें इस होल में काम करना है, कोई भी स्टिच में नहीं वर्क करना है। तो 1 सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे,
1 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे। डन। इसी पैटर्न को हमें पूरे राउंड में करना है, रिपीट लास्ट तक। तो ये हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे जो है इसे स्लिप स्टिच कर देना है। आप मार्क करने के लिए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, आप स्टिच मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। चेन 1 करके कट ऑफ द यार्न, हमें ऐसे 2 फ्लावर्स बनाना है। तो मैं एक और फ्लावर बना के आती हूँ। तो हमारे ये 2 फ्लावर्स रेडी है। अब हम बनाएंगे इसके लिए लीव्स। लीफ बनाने के लिए हमें ग्रीन यार्न लेना है और इसका हमें सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेना है। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें इसमें 19 चेन बनाना है। 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चेन्स। अब हमें ये फर्स्ट चेन स्किप करना है और हमें इस सेकंड चेन से स्टार्ट करना है। यहाँ पे सेकंड चेन में हम बनाएंगे सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। अब इसके बाद हमें बनाने हैं 5 डबल क्रोशे। 5 स्टिच में 5 डबल क्रोशे बनाए। 1 2 3 4 5। और फिर हमें यहाँ पे वेट रिपीट करना है। 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे। ये हाफ हो गया। अब हमें इस साइड भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है। 1 सिंगल क्रोशे, 1 HDC, 5 डबल क्रोशे, 1 HDC एंड 1 सिंगल क्रोशे। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। ये लीफ का सेंटर है, सेंटर पार्ट, इसी में हम लोग स्ट्रिंग लगाएंगे। 1 हाफ डबल क्रोशे, क्रोशे 2 3 4 एंड 5। डबल क्रोशे और लास्ट चेन में हम बनाएंगे क्रोशे। यहाँ पे हम एक और सिंगल क्रोशे, एक और सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम अपने वर्क को इस तरह टर्न कर लेंगे। अब हमें ये सेम पैटर्न फॉलो करना है। सिंगल क्रोशे, HDC, 5 डबल क्रोशे, HDC, सिंगल क्रोशे,
वैसे ही कंटिन्यू करना है। हम साथ साथ में इस स्ट्रिंग को भी लेकर चलेंगे ताकि ये वैसे ही लॉक हो जाए और हमें अलग से फिर इसे वीव इन नहीं करना पड़े। वन हाफ डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, फाइव डबल क्रोशे, वन HDC, वन सिंगल क्रोशे। अब सेम हम यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे। लास्ट में सिंगल क्रोशे करने के बाद हमने जो सबसे पहला स्टिच किया था सिंगल क्रोशे, उसमें जाकर हमें स्लिप स्टिच कर देना है और हमारा ये लीफ रेडी है। हमें नीडल लेकर इस यार्न को हाइड कर देना है ये स्टिचेस में। फ्लावर के लिए स्ट्रिंग रेडी करना है। इसके लिए स्लिप नॉट करेंगे। स्लिप नॉट करने के बाद हमें अप्रॉक्सीमेटली 50 चेन्स करना है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आप जितना चेन्स चाहे उतना बना सकते हैं। आप इसे किस तरह यूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये मैंने 50 चेन्स रेडी कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा यार्न छोड़कर इसे कट कर लेंगे। अब हमें इन सबको असेंबल करना है। आप इसे हुक के संग भी कर सकते हैं पर मैं नीडल का यूज़ कर रही हूँ। ये इसे हम इस तरह टर्न कर लेंगे और हमें इसे बहुत अच्छे से स्टिच करना है ताकि ये निकले ना। जिसके लिए हम यहाँ पे पहले कहीं पे भी हम लोग नीडल अपना डाल देंगे। और हमें एक छोटा सा लूप यहाँ पे छोड़ना है जिसके अंदर से हम इसे ले जाएंगे और एक पहले ही हम लोग नॉट क्रिएट कर लेंगे। अच्छे से इसे टाइट कर लें। अब इसके बाद आपने जो ये स्ट्रिंग छोड़ा है, अगर नहीं भी छोड़ा है तो कोई बात नहीं, आप इसी स्ट्रिंग को हर जगह ले जा सकते हैं। मैंने ये स्ट्रिंग पहले एक्स्ट्रा छोड़ा था क्योंकि मुझे इसे इस तरह से टाई करना था। या आप इसे नॉट क्रिएट कर लीजिए। हो गया। अब हम दूसरा फ्लावर को भी अटैच कर लेंगे। अब हमें इस लीफ को इसमें अटैच करना है। ये बहुत ही इजी है। इसके लिए हमें अपना हुक लेना है और हुक को इस सिंगल क्रोशे, ये जो सेंटर पार्ट है जहाँ पे हम लोगों ने सिंगल क्रोशे बनाया था,
वहाँ पे हमें इस तरह से अपना हुक यहाँ नीचे से डालना है, यहाँ, और यहाँ से इस तरह ऐसे, देखिए आपका कुछ ऐसा दिखना चाहिए। फिर हमें ये अपना फ्लावर लेना है, ये इस तरह से इसको पकड़ कर अंदर की तरफ ले आना है, खींचना। ये थोड़ा सा एक बार कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये बाद में भी इजी ही हो जाएगा, और ये जल्दी भी होता है। तो आपको इस तरह से इसे ड्रैग कर लेना है, देखिए, और डन। आप इसे किसी भी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये लिली ऑफ द वैली बैक चार्म या फिर हेयर टाई Like, comment and subscribe my channel.